ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का कक्षा 8 गणित विषय की घातांक क्लासेज में स्वागत है। देखिए, बड़ी संख्याओं को लिखते समय और बोलते समय कुछ समस्या आती है कि अब हम बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से लिखें, तो उनको छोटे रूप में लिखने के लिए एक घातांक नियम का प्रयोग किया जाता है। उसमें देखिए, जैसे अपने 2 को और 2 बार गुणा करते हैं। 2 को कितनी बार गुणा किया? 2 बार। तो इसे अपने 2 को 2 बार गुणा किया तो इसे अपने लिखेंगे 2 की घात 2। 2 की घात 2। इसका एक नियम इस प्रकार से है कि जैसे a की घात x है, a की घात x है, तो इसमें a को अपने कहते हैं आधार, a को कहते हैं आधार और इस x को कहेंगे घातांक। x को क्या कहेंगे? घातांक। ठीक है। जैसे 2 को अपने 3 बार गुणा कर रहे हैं। कितने बार गुणा कर रहे हैं? 3 बार। तो इसे लिखेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 2 को 2 का वर्ग भी लिखते हैं, 2 का वर्ग, और 2 की घात 3 को लिखते हैं 2 का घन, 2 का घन। उसके बाद में जो घातांक आएंगे उसको हम उस अंक की घातांक ही बोलेंगे। जैसे 5 को और 4 बार गुणा किया, 5 को कितने बार गुणा किया? 4 बार। तो उसे लिखेंगे 5 की पावर 4 या 5 की घात 4। यानी बड़ी संख्याओं को संक्षेप में लिखना और उसे आसानी से बोलना, ये घातांक नियम है। इसमें देखिए, 5 को अपने 4 बार गुणा किया तो इसे लिखा गया 5 की घात 4। इसी प्रकार जैसे 7 की घात 1, तो इसका मान क्या होगा? 7, क्योंकि इसको 1 बार गुणा किया अपने। 7 को यदि अपने 2 बार गुणा करेंगे तो 7 की घात 2, और इसका मान हो जाएगा 7 × 7 बराबर 49। यानी 7 की घात 2 का मान क्या हुआ? 49। इसी प्रकार से अपने 7 की घात 3 का मान निकालेंगे तो इसको विस्तार से लिखेंगे 7 × 7 × 7। 7 को 7 से गुणा किया 49, फिर 49 को 7 से गुणा किया 343। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि 10 की घात 10 को मान लो आपने 3 बार गुणा किया, तो ये 10 की पावर कितनी हुई? 3, और इसका मान हो जाएगा 1000। यानी 10 की पावर 3 का मान क्या हुआ? 1000। अब शून्य घातांक में, शून्य घातांक के बारे में अपने देखते हैं। यदि किसी राशि की घातांक शून्य हो, किसी भी राशि का घातांक शून्य हो, तो उसका मान क्या होता है? शून्य घातांक वाली प्रत्येक राशि का मान, शून्य घातांक वाली प्रत्येक राशि का मान, शून्य घातांक वाली प्रत्येक राशि का मान सदैव 1 होता है। शून्य घातांक वाली प्रत्येक राशि का मान सदैव 1 होता है। जैसे x की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1, और चाहे इसमें 100 की पावर 0 उसका मान 1। कोई भी राशि हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, उसकी यदि घातांक शून्य है तो उसका मान 1 होगा। अब अपने घातांक के नियम कुछ विस्तार से देखेंगे। कुछ घातांक के नियम विस्तार से अपने देखते हैं। पहला नियम है, इसमें देखिए, आधार समान है और घातांक गुणा के अंदर लिखे हुए। आधार समान है, दोनों संख्याओं में आधार 2 ही है, लेकिन घातांक अलग अलग है और गुणा का निशान है। आधार समान है तो गुणा में घातांकों को जोड़ा जाता है, तो इसको अपने ये लिखेंगे, आधार दोनों में समान है, इसमें भी 2 आधार है
और इसमें भी 2 आधार है, आधार दोनों में समान है और गुणा का निशान है तो घातांक को जोड़ा जाएगा। इसकी घातांक कितनी 2 और इसकी घातांक कितनी है 3, 2 + 3 और ये हो जाएगी 2 की पावर 5, 2 की घात 5। तो पहला नियम घातांक का पहला नियम है कि समान आधार होने पर, इसे अपने ये लिख सकते हैं समान आधार होने पर, समान आधार होने पर गुणा में घातांक, समान आधार होने पर गुणा में घातांक जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम अपने देखते हैं इसमें कि भाग में, जैसे 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2 है, आधार समान है दोनों में, इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार कितना है 2, लेकिन गुणा की जगह क्या है भाग है, तो इसमें घातांक को घटाया जाता है। इसे लिखेंगे 2 की घात 3 माइनस इसकी घात 2 है तो 2 बराबर 2 की घात 3 में से अपने 2 घटा दिया 1 और 1 घातांक है उसका मान क्या होगा 2 ही होगा, 2 की घात 1 का मान 2। तीसरा नियम अपने देखते हैं घातांक पर घातांक को, घातांक पर घातांक को, जैसे 2 की घात 3 और इसकी होल पावर कितनी है 4, 2 की घात 3 और इसकी होल पावर कितनी है 4, तो इसका नियम यह है कि 2 की घात 3 यानी घातांक पर घातांक है तो इन दोनों घातांकों की आपस में गुणा हो जाएगी, इन दोनों घातांकों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12, 2 की घात 12, 2 की घात 12। अगला नियम चौथा है कि जैसे 2 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात 3 है, आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, तो उसमें अपने क्या करेंगे, उसमें दोनों आधारों को गुणा के रूप में लिखा और जो आधार जो घातांक 1 है उसी को अपने घातांक में लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 3, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3, इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। अगला नियम है इसमें ऋणात्मक घातांक को अपने कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलना, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलना, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलना, धनात्मक में बदलना, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलना, तो इसे अपने लिखेंगे जैसे 2 की पावर -3 है, केवल अंश की राशि है हर नहीं है, अंश की राशि है हर नहीं है, तो इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे भिन्न के रूप में बढ़ाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, भिन्न के रूप में बढ़ा दिया। अब इसको धनात्मक घातांक में बदलेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे अपने, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। अंश में यदि ऋणात्मक घातांक है तो उसे हर में लिखो, हर में ऋणात्मक घातांक है तो उसको अंश में लिखो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 3, और यदि इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 है, इसको अपन 3 बार गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 1/8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि भिन्न संख्या में आ जाए, जैसे मान लो a/b की पावर -3 है, इसको अपने धनात्मक घातांक में लिखेंगे तो दोनों को, अंश को हर में और हर को अंश में, तो यह हो जाएगा b/a की पावर 3, b/a की पावर 3, ये हो जाएगा b/a की पावर 3, ठीक है। और इसको आप अलग अलग लिखें तो ये लिख सकते हैं b की पावर 3/a की पावर 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपने इसमें पढ़ेंगे घातांक को सामान्य रूप में लिखना और सामान्य संख्या को घातांक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखना।
मानक रूप में लिखना। सामान्य संख्या को मानक रूप में लिखना, सामान्य संख्या को मानक रूप में लिखना। नंबर 1, जैसे मान लो आगे कि इसमें 524 और उसके आगे कुछ शून्य लगाई हुई हैं, ये संख्या है। इस संख्या को और अपने मानक रूप या घातीय रूप में लिखना है। मानक रूप या घातीय रूप, उसका दूसरा नाम घातीय रूप भी है, मानक रूप या घातीय रूप। तो इसमें देखिए 524 है, कितने शून्य, शून्य गिनिए आप, कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शून्य, 9। तो इसको अपने ये लिखेंगे, जितने शून्य हैं उसको आपके 10 की पावर लिख देंगे। 9 शून्य हैं तो 10 की पावर कितनी हुई, 9, 10 की घात 9, 10 की घात 9। अब अपने यहाँ क्या करेंगे कि इस 524 में दाईं ओर से 2 अंकों के बाद में पॉइंट, यहाँ केवल एक अंक रहना चाहिए। इस 524 में दाईं ओर से 2 अंकों के बाद में अपने पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएं तो ये हो जाएगा 5.24 गुणा 10 की पावर 9 तो है ही पहले से। कितने अंकों के बाद में, दाईं ओर से कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगाए, 2 अंकों के बाद में। तो यहाँ इसको आप 10 की पावर 2 से गुणा कर देंगे। 3 अंकों के बाद में लगाते हैं तो 10 की पावर 3 से गुणा, 4 अंकों के बाद में तो 10 की पावर 4 से गुणा कर। अब इसमें देखिए 5.24 इंटू इन दोनों का आधार समान है। अपने पहले पता था कि यदि आधार समान है और गुणा है बीच में तो घातांकों को जोड़ा जाएगा, भाग हो तो घातांकों को घटाया जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए 9 में अपने 2 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 2 11। तो ये इसका है मानक रूप। सामान्य संख्या को मानक रूप या घातीय रूप में अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, इसको अपने आसानी से इसको पढ़ सकते हैं कि 5.24 गुणा 10 की पावर 11 या 10 की घात 11। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। ये कहलाता है मानक रूप में बदलना। इसका एक उदाहरण अपने और देखते हैं अभी। अगला उदाहरण इसका, दूसरा उदाहरण इसका ये देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, मान लो 0 और ये एक बड़ी संख्या है 0, इसको अपने मानक रूप में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कि दशमलव के बाद में कुल कितने अंक हैं। दशमलव के बाद में कुल कितने अंक हैं ये अपने को देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद में 8 अंक हैं। तो इसको अपने ये लिखेंगे 579 बटा 10 की पावर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि ये दशमलव के बाद में 8 अंक हैं तो इसको अपने यहां लिख सकते हैं 579 इंटू 10 की पावर -8, ऋणात्मक घातांक है। और ऋणात्मक घातांक को अपने जैसे ही धनात्मक में बदलेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा घातांक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखना या घातीय रूप में लिखना। जैसे मान लो एक उदाहरण अपने और ले लिया कि 0.000 और 1 लिखा हुआ है। छोटा सा उदाहरण लिया है। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो इसको लिखेंगे 1 गुणा 10 की पावर -4, सीधा लिख सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 की पावर +4। धनात्मक घातांक में यदि आपको बदलना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे अपने इसका उल्टा, यानी मानक रूप को सामान्य संख्या में लिखना। मानक रूप को सामान्य संख्या में लिखना। अगला पॉइंट इसका हो जाएगा मानक रूप को सामान्य संख्या के रूप में लिखिए, सामान्य रूप में लिखना, सामान्य रूप में लिखना।
मानक रूप दिया हुआ है उसको सामान्य रूप में लिखेंगे। देखिए 5 दशमलव और ये लिखा हुआ है 68 गुणा 10 की पावर 7, मानक रूप है, घातीय रूप है, और इसको अपने सामान्य रूप में लिखेंगे। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 5.68 इंटू 10 की पावर 7 है, तो इसको अपने 1 के बाद में कितने शून्य लगा देंगे, 7, 3 3 6 और 1 7। अब इसमें देखिए यहां दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो ये हो जाएगा 568 इंटू, इसको लिखेंगे 10 की पावर 7 और यहां दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो यहां लगा देंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक, जैसे अपने पॉइंट हटाएं तो 10 की पावर 2 नीचे आ जाएगी। एक बार अपने आप इसको इस प्रकार से बटे में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधा मेथड ये हो जाएगा इसका कि दशमलव के बाद में 2 अंक है, इस पॉइंट को अपने हटा लें तो यहाँ 10 की पावर -2 हो जाएगी, 3 अंक है तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, 5 अंक है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। अब इसमें देखिए 568 है, दोनों का आधार 10 की पावर 7, 10 की घात 7 और 10 की घात -2, दोनों में आधार समान है, लेकिन गुणा है और घातांक अलग है। आधार समान होने पर, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातांक जोड़ा जाएगा, तो 7 में से अपने 2 को घटा देंगे, 10 की पावर कितनी हुई, 5, 10 की पावर कितनी हुई, 5। अब इसको लिखेंगे सामान्य रूप में 568, 10 की पावर 5 है तो इसको अपने 5 शून्य लगा देंगे, 5 शून्य लगा दिया। अब इनको गुणा करेंगे तो 568 को 1 से गुणा किया, 568 कितने शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य है तो इसको अपने 5 शून्य लगा दें, तो ये आ जाएगा इसका सामान्य रूप में लिखना। इस प्रकार से अपने इसको सामान्य रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ सवाल अपने और देखते हैं। इसमें यहां लिखा हुआ है सरल कीजिए, अगला टॉपिक इसमें है सरल करो। जैसे पहला सवाल आ गया 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 0। शून्य घातांक है सभी में, और क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि शून्य घातांक वाली प्रत्येक राशि का मान 1 होता है, तो यहां आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं इसमें, क्योंकि a की पावर 0 का मान 1 है, a की पावर 0 का मान 1 है, या x की पावर 0 का मान 1 है, या आप लिख सकते हैं x की घात 0 का मान भी 1 है। कोई भी संख्या है उसकी घातांक यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए इसका मान 1 है, प्लस इसका भी 1 होगा, और 7 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 0 का मान भी 1। तो अपने इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका मान कितना हुआ, 4। और इसी सवाल को यदि अपने गुणा के रूप में लें, इसी प्रश्न को यदि अपने गुणा के रूप में लें, जैसे 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 0, और इसके साथ में ही कोई गुणा का निशान और आ जाए, जैसे गुणा में 7 की पावर 0 कर दिया, इस प्रकार की कंडीशन आ गई, गुणा में 7 की पावर 0 है, या गुणा में यहां आगे 5 की पावर 0 और है, अलग से दे दिया, क्योंकि इसका हल अपने पहले कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे 4 की घात 0 का मान 1, इसका भी मान 1 आ गया, 7 की पावर 0 का मान भी 1, 3 की पावर 0 का मान भी 1, और इसमें देखिए 7 की पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा, और 5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। अपने इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 और 4, तो ये कितना हुआ, 4 गुणा 1 को 1 से गुणा किया 1, अब इसको फिर 4 से गुणा किया, 4 एकम 4। इस प्रकार से कर सकते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक और छोटा सा उदाहरण इसमें देखते हैं कि शुरू में गुणा का निशान आ जाए, जैसे 7 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0।
7 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 0 का मान 1। अब तीनों को यदि गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि घातांक नियम या घात और घातांक जो भी प्रकरण है उस प्रकरण में अपने जितने सवाल पढ़े हैं उनके आधार पर आप कुछ सवाल और सरल करेंगे और वो गृह कार्य एक एक पृष्ठ पर आप करेंगे। एक पृष्ठ पर 5-7 जितने भी सवाल होते हैं ऊपर लिखेंगे अपना नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, ये सब लिखकर वो गृह कार्य कर और कक्षा 8 के जो जी ट्रिपलेस डी प्लाना का जो कक्षा 8 का ग्रुप है उस ग्रुप में आप सभी छात्र वो भेजेंगे। धन्यवाद।